जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, आज तपस्वी रत्न ब्रह्म मुनि जी का पावन दीक्षा दिवस। जन्म दिवस तो सबका ही आता है, लेकिन दीक्षा दिवस वो तो किसी बिरले का आता है। जिस समय दीक्षा हो जाती है ना तो लोग क्या कहते हैं, साधु बन गया। यही बोलते हैं ना। ये तो शुरुआत है। साधु बनने में तो एक जीवन अनेक जीवन, क्योंकि शिखर बहुत ऊंचा है। जो साधु का जिन शासन में एक रूप है ना, वो एक भगवान का रूप है। क्रोध वहां नहीं, मान वहां नहीं, माया वहां नहीं, लोभ वहां नहीं, काम वहां नहीं, ईर्ष्या वहां नहीं, ज्ञान का पुंज, निर्मल श्रद्धा, चारित्र की साकार मूर्ति, तप का रूप, कितना बड़ा स्थान। आपका मकान भी बनाना हो तो कितने साल लगते हैं भला? मिनटों में बन जाता। कितना टाइम लगता है, कितनी सिर खपाई होती है, होती है नहीं होती? कभी ठेकेदार गायब, कभी कारपेंटर गायब, कभी वर्कर गायब, और सेठ जी क्या है, टेलीफोन घुमाते रहे। उनके घरों में जाते, चल भाई मेरा काम करो, तो टाइम नहीं है। कितना जोर लगता है। मकान बने तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे पहले कितनी पुकाई होती है वाला। ऐसे साधु जीवन अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अपना बल पराक्रम, केवल अपना बल पराक्रम भी काम नहीं करता। गुरुओं का सानिध्य, साधर्मियों का सानिध्य, श्रावक श्राविकाओं का सहयोग, शास्त्र स्वाध्याय, फिर अपनी साधना, साधना में सहयोग, बढ़ते बढ़ते चला है तो एक दिन मंजिल तो आएगी। कहते जो काम इस आत्मा ने अनंत जन्मों में भी नहीं कर सका, यदि वह 10-20 जन्मों में भी काम हो जाए तो भारी तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चलेंगे ईमानदारी से तो मंजिल आएगी। कहते जैसे दुनिया में
बुरों के सहयोगी भी बहुत मिल जाते हैं। किसी ने बुरा काम करना हो ना, तो उसको सहारा देने वाले बहुत मिल जाते हैं। और जो अच्छे रास्ते पर चलने वाला है, उतने तो नहीं, फिर भी उसको भी अच्छे सहयोगी बहुत मिल जाते हैं, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सारा कुछ ग्रंथों से नहीं मिलता, जितना लोगों से मिलता है। उनको देख करके, उनके जीवन पर विचार करके, ग्रंथों में तो केवल पढ़ा, लेकिन आचरण के रूप में लोगों में दिखाई देता और उनसे सीखने को मिलता है। और ऐसे सीखते सीखते एक दिन आत्मा अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। इस पावन दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हमारी ओर से, हमने तो सुबह बधाई दे दी थी, फिर भी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अपना जो साधना का मार्ग, ज्ञान, ध्यान, संयम, तप, जो सब का सब, जो लोगों को रिझाने के लिए नहीं है। लोग मेरी शाबाश करे, बाबा करेंगे, बड़े अच्छे महाराज, बड़े अच्छे महाराज, जो किसके वास्ते? अपनी आत्मा के लिए। आत्मा हमारी निर्मल हो जाएगी ना, तो दुनिया देख देख के अपने पाप कर्म अपने काट लेगी, अनुमोदना के द्वारा। यदि आत्मा हमारी अच्छी नहीं हुई, तो बेचारी दुनिया नाक मुंह मरोड़ के कर्म भी बांध लेगी। कैसा साधु है, कैसा साधु है, कैसा साधु है। कैसे आते हैं ना भाव, अनुमोदना के द्वारा कर्म काट लेते हैं और नाक मुंह मरोड़ करके कर्म बांध भी लेते हैं। लेकिन एक विवेकशील होता है, उसकी सोच अलग होती है। वो सोचता है इनकी साधना इतनी है, और आगे बढ़े, हम शुभ कामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। अब हम अपने प्रसंग पर आए। जो हम सुना रहे वो भी क्या है? साधु जीवन ही। साधु जीवन, गंगा बहती है, जितना जिसके पास पात्र होता है, जितना बोझ उठाने की क्षमता होती है, उसके अनुसार वो समझ आ जाए उस पानी की, तो वो ग्रहण कर लेता। ऐसे ही भगवान ने पूर्ण विशुद्ध रूप साधु का, पंच परमेष्ठी भगवंतों का हमारे सामने रखा। अब हमें देखना हमारे पास कितनी का योग्यता है। अब बाजार तो सारा सामान से भरा हुआ है, एक व्यक्ति सारा थोड़ा खरीदेगा, खरीद नहीं सकता। लेकिन थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है उतना लेकर के वो अपना जीवन बड़ा अच्छा आगे पहुंच जाता। ऐसे ही सारी नदी तो उठाने के रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने शिखर पर पहुंच सकते हैं। वो कौन सा? जय भगवान का उपदेश। कहते हैं एक बोल भी यदि भगवान की वाणी का हमने अपने जीवन में आचरण के रूप में ले आए हैं, अपना लिया है, तो समझना उसके नरक और त्रयंच गति को ताले लग जाते हैं। उस शिक्षा का कितना महत्व है। तो जब वो सारी आ जाए तो फिर तो उसके संसार को ताले लग जाएंगे, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, वो ताला खुल जाएगा और संसार के ताले उसके लिए लग जाएंगे। भाई तेरे वास्ते अब जहां पर तू इस संसार के योग नहीं है, अब तो वहीं पर पहुंच। कहां पर? जिनको तू चाहता है। किसको चाहते हैं? सिद्धत्व अवस्था। अब वहीं पर पहुंचो। जितने जाएंगे उतने कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी भी बनेंगे, सबका नंबर आएगा। तो भगवान के वो अनमोल बोल जो व्यक्ति को समृद्ध बना देते, ऊंचा बना देते, जन्म जन्म की दरिद्रता उसकी मिट जाती। तो इरिया समिति का आपको सुनाया
अब हम भाषा की ओर चले। देखो भला भाषा का कितना महत्व है। किसी का बच्चा बोलने ना लगे तो सारे परिवार की क्या दशा होती है। डॉक्टरों को दिखाएंगे और सुने ना तो कितनी दिक्कत आती। बोलना हमारे जीवन में, जब संसार में बोलने का कितना महत्व है, लेकिन कहते दुनिया में बोलना और नहीं बोलना, कहते बोले तो मरे और ना बोले तो भी मरे। ना बोले तो लोग क्या कहेंगे, गूंगा आ गया, और जो बोलने लग जाए तो ये बोलता ही बहुत है, इसको बोलने की अकल नहीं है, जो मुंह में आता वही क्या कर देता है। और ना बोले तो कहते हैं रोड पर, सड़क पर गाड़ी चलानी है तो हर कोई तो नहीं चला सकता, जिसने ड्राइविंग सीखी है वो ही चला सकता है। ऐसे जो जीवन भी हमारी गाड़ी है, इसको चलाना है। कैसे चलाना है? चलने का तो बता दिया, अब बोलना। देखो दुनिया के अंदर लड़ाई का बढ़ती है, कलेश का बढ़ता है, और उसको बढ़ाने में सबसे सहयोगी कौन है? कौन सहयोगी बनता है? जो हमारी जवानी तो बनती है। यदि हम उस समय मौन धारण कर ले तो चुप हो जाएंगे, और मौन नहीं रहता उस समय तो जोश आता है। जितनी सरस्वती माता की कृपा है ना, सारी क्या कर दो, जो ही उड़ेल दो, और बोलने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। और जैसे ना कोर्ट में वकील आर्गुमेंट करते हैं तो वहां पर पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है। कब भला? जिस समय लड़ाई झगड़ा करना होता है, कैसे आर्गुमेंट देते हैं, किसके माध्यम से? ये जवान है तो छोटी सी है, लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, कहते देखो कुदरत ने क्या जी इंसाफ किया भला। चलने को पैर तो दो दे दिए, हाथ दो दे दिए, सुनने के लिए कान दो दे दिए, अक्खां दो दे दी, नक के भी दो जगह है, चलते चलते भोजन चबाने के लिए दांत कितने, दाढ़े कितने, 32-30 तो होंगी, कितना कुछ दिया। लेकिन बोलने वास्ते जवान एक दी। कहते कुदरत ने न्याय तो नहीं किया। कहते 2 जवाने दे तो क्या होता? कहते भगवान तेरे से 1 ही नहीं संभाली जाएगी, तू 2 को कहां से संभालेगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति एक जवान से दोगली बात करता है, किसी को कुछ कह दिया और किसी को कुछ कह दिया, उस व्यक्ति की जवान पर कोई विश्वास नहीं करता। कहते जवान एक है तो आपकी सचमुच जवान एक ही होनी चाहिए, 2 जवाने नहीं होनी चाहिए। जब 2 जवानें होंगी फिर व्यक्ति का विश्वास खत्म हो जाएगा। कहते जे जवान 2 स्रोत है जहां से जहर भी निकलता है और जहां से अमृत भी निकलता है, जहर और अमृत। और ये किसके ऊपर निर्भर है? आत्मा के ऊपर है। भाई चाहे जहर की बरसात कर दे, चाहे अमृत की बरसात कर दे, जहर की बरसात करने में कोई बहादुरी नहीं है। जहर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जहर का अमृत बनाना ये कला बड़ी महंगी है। पढ़ लिख के भी क्या हो जाते हैं, दिमाग पर पर्दे पड़ जाते हैं। बड़ी साधना की जरूरत है। कहते हैं भगवान से धन दौलत मांगते हैं, दुनिया की सुविधाएं मांगते हैं, लेकिन जो अकल नहीं मांगते। हे भगवान मेरे को बोलना आ जाए। कहते बोलता तो हूं, क्या कमी है मेरे अंदर? कहते यही कमी है। जब बोलते हैं तो किसी प्रकार का विचार नहीं करते। कैसे दुनिया में यूनिवर्सिटी तो डिग्री देती है ना,
कितने कितने साल पढ़ाई कराती फिर डिग्री देते हैं। लेकिन इस जवान का मालिक किसी को डिग्री देनी हो तो कितनी देर लगाता भला? किसी को फतवा देना हो तो कितनी देर लगाता है? 5 मिनट बहुत है या ज़्यादा है? 1 मिनट के अंदर क्या कर देगा? उसको फतवा दे देगा, जे ऐसा है, जे ऐसा है। कहते हैं आपने कैसे कह दिया? मानो किसी से भूल हो गई है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो तुरंत सुधार भी कर सकता है। लेकिन जल्दबाजी में इस जवान के द्वारा कितना कुछ कह देते हैं। कहते हैं हाथों को रोकना आसान है, लेकिन इस जवान को रोकना आसान नहीं है। और मन को रोकना तो और भी, जवान तो फिर भी दिखाई देती है। मानो किसी की जवान पकड़ लेगा, बोल कैसे? मन को कैसे पकड़ेगा? मन से कैसे होगा? तो कहा जे भाषा समिति, भगवान ने कैसे बोलना ये भी सिखाया बहुत कुछ है। बोलना कैसे? एक बोल ऐसे है जले पर नमक गिरते मिर्चा, और एक बोल ऐसे है जो जले के ऊपर शीतलता, मरहम उसको ठीक कर देते हैं। एक बोल आग लगाने वाले हैं और एक बोल आग बुझाने वाले। द्रौपदी ने कहा था, वैसे तो बदनाम है, बोला तो ठीक था, लेकिन उन वचनों की आड़ लेकर के जो आग झुलस रही थी ना, उसको और क्या कर दिया? बढ़ा दिया, अंधों के अंधे। कहा जाता है जब मजाक करते हैं तो मजाक सुनने की भी तो हिम्मत रखनी चाहिए। उसने तो मजाक में कहा, लेकिन उस मजाक को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी ओर जो जवान जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज को वनवास मिला है, भरत वापिस आए ननिहाल से, बड़ा दुख हुआ, भाई को लेने के लिए अपने सेना आदि के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा, कहते अब इनको सबर नहीं आया। किनको बोला? भरत आ रहा है, क्या जो हमें मारने आया है? इसको सबर नहीं आया, हमने राज छोड़ दिया है। कहते आप कुछ ना कहो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो श्री रामचंद्र जी हमारे बड़े प्यार से समझाते हैं, भैया तेरे को अपने खून पर, अपने परिवार पर विश्वास नहीं है क्या? हमारे परिवार के अंदर ऐसे कुलंगार हैं, हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। बड़े प्यार से समझाया। और जिस समय भरत सामने आया है और उसका व्यवहार देखा, तो लक्ष्मण को भी पश्चाताप करना पड़ा। मैं समझने में क्या कर गया? भूल कर गया। भला हो इस भैया का जिसने मेरे को क्या कर दिया? संभाल लिया, नहीं तो कुछ भी हो जाता। तो कहा जी जवान मल्लम का काम भी करती है, अमृत भी बरसाती है, और बिना विवेक के आग के अंगारे भी बरसते हैं। तो भाषा समिति हमें क्या संदेश देती है? अंगारे नहीं बरसाने, अमृत बरसाओ। कैसे बरसते हैं? तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।